आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, है ना। 7 का पावर 6/5 बटा 7 का पावर 1/5 का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6/5, 1/5 और 1। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसको देखिए क्या करना है आपको। पहले इसको हम लिखते हैं 7 का पावर 6/5 और नीचे में जो है 7 का पावर 1/5। क्या होगा देखिए, यहां पे देखिए a का पावर m बटा a का पावर n के रूप में है, यानी a का पावर m बटा a का पावर n, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर m माइनस n, ठीक है। इस रूप में इसको बनाना है। यानी यहाँ पे 7 को a मानेंगे और ऊपर में जो पावर है उसका m मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये a का पावर n, इसको 1/5 जो है उसको n मानेंगे। तो a का पावर m बटा a का पावर n बराबर हो जाएगा a का पावर m माइनस n, ठीक है। तो a का पावर a किसको माने हैं 7, 7 का पावर m माइनस n, यानी 6/5 माइनस n कितना है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7, इसका ये 5 और 5 का लॉसा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अब 5 को कितना से गुना करेंगे जो 5 होगा 1 से, उस 1 को 6 से गुना कीजिए 6 माइनस 5 कम 5 1, उस 1 को 1 से गुना कीजिए 1, यानी कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं 7 का पावर 6 से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 5, और नीचे में कितना है 5, यानी 5 5 कट जाएगा 7 का पावर 1, यानी 7। तो सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, जो कितना है 7 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। 7 का पावर 1/5 बटा 7 का पावर 1/5 का मान होगा। देखिए a का पावर m बटा a का पावर n, क्या फॉर्मूला में पढ़े हम लोग, a का पावर m माइनस n, यानी 1/5 माइनस 1/5। या फिर आप इस तरह बनाइए या फिर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, है ना। तो अच्छा यहाँ पे देख लीजिए 7 का पावर, ये प्लस में 1/5 है और ये माइनस 1/5 है, कट जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब क्या होगा 1 होगा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। या फिर आप तो इस तरह से भी काट सकते हैं। देखिए 7 का पावर 1/5 है और नीचे में 7 का पावर 1/5, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/1, मतलब क्या होगा 1 ही तो होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, 36 का पावर 1/2, 36 का पावर 1/2 का मान होगा। 36 का पावर 1/2 का मान होगा। ऑप्शन में दिया है 2, 4, 6 और 8, ये ऑप्शन में है। देखिए हमको क्या करना है, इस 36 को गुणनखंड करना है। क्या करना है, 36 को गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, ये कितना से जगह करेंगे इसको, देखिए 2 से, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 और 6 16, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा 9 दूना 18 हो गया, है ना। फिर 3 से, 3 तिया 9, यानी यहाँ पे देखिए 36 को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी क्या बात है, 3 को 2 से गुना 6 और 6 6 6 36, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर का पावर 1/2। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है आपको भी याद होगा। देखिए a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर mn, ठीक है। जितना फॉर्मूला आपको लिखा के दे रहे हैं ये सब को भी आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 6 का पावर m है, का पावर n है, यानी हो जाएगा 6 का पावर m इंटू n, यानी 2 गुना कितना 1/2। अब ये कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 कट जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 का पावर 1 बचेगा, यानी 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 6। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3। ये देखिए a का पावर m गुना a का पावर n के रूप में है। अच्छा, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 को हम a मानेंगे और उसका पावर ये 2/3 है, इसको क्या मानेंगे m, और 2 जो है वहां पे a है और ऊपर में 1/3 है, उसको हम n मानेंगे। तब क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n, यानी 2 का पावर m प्लस n 2/3 प्लस 1/3। तो इधर हो जाएगा, देखिए 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3, 3 एकम 3 1, उस 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 3 एकम 3 1, उस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2 प्लस 1 3/3, यानी कट के होगा 2 का पावर 1 यानी 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 यानी 2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 172 नहीं 17 का स्क्वायर गुना 17 का पावर 5 के बराबर होगा, ये ऑप्शन में से। अभी ये फॉर्मूला तो हम लोग लिखें, क्या फॉर्मूला लिखें, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 17 का पावर m प्लस n, यानी 2 प्लस 5, यानी 17 का पावर कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 होगा। ठीक है, तो 17 का पावर 7 कहाँ में है सर, ये 17 का पावर 7 ऑप्शन नंबर 4 में है, जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। 4 का पावर 3/2 किसके बराबर है, ये जो निम्न 4 ऑप्शन दिया हो ना, इसमें से किस के बराबर है, तो 4 का पावर 3/2, हम 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, और उसका पावर कितना है 3/2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा कितना 8। 2 को जो है 3 बार लिखना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78। देखिए 64 का पावर 1/2 कितना है, 64 का पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर इसको नहीं ले सकते, 8 8 64, और उसका पावर जो है 1/2, तो हो जाएगा a का पावर m n, m का पावर n, a का पावर m का पावर n, तो क्या हो जाएगा बराबर a का पावर m n, यानी 8 का पावर 2 गुना 1/2, ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 ना बचेगा, हाँ 8 बचेगा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 8। ठीक है ना, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन में है 125 का पावर -1/3। तो देखिए 125 को अगर हम तोड़ेंगे, चलिए हम यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेते हैं। 5 2 गुना कितना होता है, 10 होता है, 2 बचा, 2 और 5 25, पचे 25, पचे 25, यानी 3 तो 5 हुआ, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 3 और बाहर में है -1/3। वही फॉर्मूला a का पावर m का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर mn, यानी 3 गुना कितना -1/3। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 कट गया, तो 5 का पावर कितना हुआ, -1 ना हुआ,
अब 5 का पावर -1 हुआ तो उसका पावर कितना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 5 का पावर -1 हुआ। अब ये जो है ना, इसको अगर इसका पावर को अगर हम प्लस में करना चाहते हैं तो ये उलट जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। 1/5 का पावर 1 मतलब क्या हुआ, 1/5 ही तो हुआ, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/5। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है 32 का पावर 1/5। 32 का पावर 1/5। हम क्या करेंगे, 32 को पहले गुणनखंड करेंगे। 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना होता है, कैठो तो होता है, 5 तो होता है, यानी 2 का पावर 5 और पहले से है 1/5। तो क्या लिखेंगे, a का पावर m का पावर n, यानी 2 का पावर 5 गुना 1/5। 5 के 5 कट गया, यानी 2 का पावर 1 यानी 2। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। 81 में है 125। 125 का पावर 1/3, यानी 125 यानी 5 का पावर कितना, अभी तो निकाल के दिखाएं, है ना, 5 का पावर 3 होता है और उसका पावर फिर कितना है, 3। अब यहाँ पे लिखेंगे पावर का पावर है, यहाँ पे m का पावर भी n है, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1/3। यहाँ पे कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, 5 तो बचेगा। 5 का पावर 1 मतलब क्या, 5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5। ठीक है ना। यदि अगर आपको इसी टाइप से वीडियो चाहिए, है ना, या फिर आप 2024 में जो है आप 9th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 9th का जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कब, 2024 को, तो इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में जो है मैथ साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, खास करके मैथ और साइंस का, हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और हमारा एक नंबर है व्हाट्सएप में, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो एक मेरे पास नंबर है, उस नंबर में आप लोग जुड़ सकते हैं। उस नंबर में जो है ना आप हाई लिख के भेजिएगा, और हाई लिख के भेजिएगा और क्लास 9 ऐसे जो है क्लास 9 लिख के भेज दीजिएगा और हाई लिख लीजिएगा। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नंबर क्या है देखिए, 9060803315। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कॉल नहीं लगेगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरा ये ग्रुप बना हुआ है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे जुड़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने जो फ्रेंड है, साथी है, उसको जो है शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है 32 का पावर 3/5, है ना, 32 का पावर कितना है, 3/5 है। अब 32 का पावर, अभी तो हमने देखे 32 का पावर, अगर 32 को तोड़ने गए तो कितना था, 2 हुआ था। चलिए एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। 16 होगा, फिर 8, फिर 4, इतना, मतलब 5 ठो 2 होता है। 2 का पावर 5 और बाहर में कितना है, 3 का पावर 5। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी बार बार बता रहे थे, क्या फॉर्मूला था, a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m n। हाँ, उसके बाद देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 गुना 3/5। ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 के 5 कट जाएगा, तो कितना होगा, 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, हाँ बताइए, 8 होगा। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार आप 2 को लिखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83। 32 का पावर 2/5 का मान है।
अब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। हमने अभी अभी तोड़े 32 को, तो कितना हुआ, 2 का पावर 5 हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 का पावर कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5, 5 और 5 कट जाएगा, एंड 2 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 84 कितना है, 16 का पावर 3/4 है, यानी अगर हम 16 को अगर तोड़ने जाते हैं, चलिए तोड़िए, इसको एक बार हम तोड़े नहीं है, 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 4 2 8, फिर 2 से 2 2 4, यानी कितना होता है 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 4, और बाहर में कितना है 3/4, यानी 2 का पावर जो है 4 गुना 3/4, 4 के 4, 4 के 4 कट गया, एंड 2 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8। तो सही आंसर कितना हो जाएगा बताइए, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8 होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 9 का पावर 3/2 है, 9 का पावर 3/2 है ना, तो 3/2 है, 3 का पावर 2 होगा ना 9, और ऊपर में कितना है 3/2 है, पावर का पावर यानी 3 का पावर 2 गुना 3/2, अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना हुआ 3 का पावर 2, यानी सॉरी 3 का पावर 2 नहीं होगा, 3 का पावर 3 होगा, तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 3 का पावर 3 मतलब 3 3 9 3 9 27, जो हमारा सही आंसर कितना है ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 81 का 1/2, 81 का पावर 1/2 का मान होगा, यानी 81 का पावर 1/2, तो हम इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर, है ना, 9 में 81 होता है, और उसका पावर जो है 1/2, तो हो जाएगा 9 का पावर 2 गुना 1/2, ये कटेगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी बच के क्या हो जाएगा 9 का पावर 1 यानी 9। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, 3 का पावर 1/3 और 3 का पावर 2/3, एक फॉर्मूला हमने बताया, शुरू में ही बताए थे एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो इधर हो जाएगा a का पावर, अच्छा यहाँ पे लॉसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का लॉसा कितना होगा 3, 3 को कितना से गुना करेंगे 3 होगा 1 से, उस 1 को 1 से गुना कीजिए 1, और 3 को कितना से गुना करें 3 होगा 1 से, उस 1 को 2 से गुना कीजिए 2, है ना। तो 3 का पावर कितना होगा 1 और 2 कितना 3, और नीचे में कितना है 3, अब ये दोनों कट जाएगा, तो 1 कम 1 3 कम 3 3 का 3, यानी 3 का पावर 1 बराबर कितना होगा 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, 25 का पावर 1/2, यानी 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2, यानी कितना हो जाएगा बताइए, 5 का पावर 2 गुना 1/2, ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 का पावर 1 मतलब 5, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का पावर 0 है, 1 का पावर 0 है, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिर्फ 1 का पावर नहीं, किसी भी संख्या का पावर, x का पावर 0 तो भी 1 होगा, 1000 का पावर 0 तो भी 1 होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है ना रूट में जो है 3 लगा हुआ, इसका मतलब है
अच्छा, इसमें अगर कुछ नहीं दिए हैं इसका मतलब यहाँ पे 2 है। क्या यहाँ पे 2 है, लेकिन यदि 2 से अगर अधिक हो तो वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे देंगे 3। ठीक है, 8 को हम तोड़ते हैं, 8 को तोड़ेंगे, है ना, 3 ठो 2 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिए 3 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिक लगेगा, 3 ठो में से कोई एक ठो निकलेगा। ठीक है, जैसे रूट में अक्सर क्या होता है, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा में से कोई एक ठो, मतलब डबल में से एक ठो निकलता है। तो यहाँ पे जो 3 ठो है, 3 ठो एक निकल गया, वही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ही तो है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट के लिए जो है हम जगह भी नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पे है 243, रूट यहाँ पे 5 है और 243 है। ठीक है, इसको पहले हमको क्या करना है, तोड़ना है। किसको, 243 को, 243 को तोड़ना है। ये कितना से जाएगा, इसको पहले 3 से लेके जाते हैं, 3 8 कितना हो 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा कितना, 3 दूगुना 6, 2 1 21, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9। बताइए ये बिल्कुल ओके है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ कितना लिख सकते हैं, कैसे 3 है, 1 2 3 4 5, 5 3 है ना। ठीक, 5 दिन हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमने 3 में से एक ठो निकाला, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 है। इसका मतलब है कि 5 में से कोई एक ठो निकालेंगे, यानी 1 2 3 4 5, 5 ठो 3 में से एक ठो 3 हम निकाल लिए, यही हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि 64 का पावर x बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 64 का पावर x है और x बराबर 8 है, हाँ, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे 64 को देखिए, 64 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 ना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और इसको एक ही ब्रैकेट में काम चल जाएगा, 8 का स्क्वायर और उसके ऊपर में क्या है, x है बराबर 8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2 गुना x, 2x, और इधर 8 का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, आप जानते हैं a का पावर m बराबर a का पावर n हो जाता है क्या, m बराबर n। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का पावर m, a का पावर n, मतलब a यहाँ पे क्या है, 8 है, हाँ, तो इधर हो जाएगा कितना बताइए, m बराबर n, यानी m कितना 2x और n कितना 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये पहले से 1 है और x के साथ 2 क्या है, गुना है, बराबर के उस पर भेज देंगे तो हो जाएगा नीचे में 2, यानी x का मान जो है 1/2 होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, सेम क्वेश्चन है। 25 का पावर x बराबर 5। आप इसको भी जो है ना, 25 को जो है 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो बाहर में क्या है, x है और इधर 5। ठीक है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना x, 2x बराबर 5 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का पावर m बराबर a का पावर n बराबर m बराबर n होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 1, तो x बराबर ये 1 पहले से है और ये 2 के साथ x गुना में है, उस पर जाके भाग होगा, यानी 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 में 1/2। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का लास्ट, हाँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर -3, 2 का पावर -3। अब 2 का पावर -3, हाँ, अगर हम इसको, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना, इसके नीचे क्या है, 1 है।
अगर हम पावर को अगर माइनस से अगर प्लस में करना चाहेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 का पावर 3 मतलब क्या होगा 8, 2 का पावर -3 है ना। उसको अगर प्लस में लाना चाहेंगे तो उलट जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 1/2 का पावर 3 बराबर 1/8। मतलब 2 को 3 बार गुना करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 1/8 होगा हमारा सही आंसर। तो बताइए इसका सही आंसर कितना नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सभी जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिए यानी सॉल्व किए हम लोग, समझ में आ गया होगा। यदि अगर आपको इसी तरह से वीडियो और चाहिए और रेगुलर वीडियो चाहिए, या फिर आप जो है 2024 में जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को जो है शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ जो है ना लाइक भी कीजिए। थैंक यू।